बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। इन दिस लेक्चर आई टेल यू अबाउट वेरिएबल्स। सी लैंग्वेज में हम वेरिएबल्स यूज़ करते हैं, सी प्रोग्रामिंग में हम वेरिएबल्स बनाते हैं। बेसिकली वेरिएबल्स होते क्या हैं और उनको किस तरह डिक्लेयर किया जाता है, उनको इनिशियलाइज कैसे करते हैं और उनके नेम्स के रूल्स क्या होते हैं, वो आज की वीडियो में हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। A variable is a name of memory location और memory cell। वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन और मेमोरी सेल का नेम होता है जहां हम अपनी वैल्यू, अपना वेरिएबल की वैल्यू या कंटेंट उसका स्टोर करते हैं। वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर वैल्यूज दैट कैन बी चेंज्ड इन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। वेरिएबल इस्तेमाल किए जाते हैं वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए, और जो वैसी वैल्यूज़ जिनको हम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज कर सकते हैं। ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन उन वैल्यूज़ को हम चेंज कर सकते हैं। उन वैल्यूज़ को स्टोर करवाने के लिए हम वेरिएबल्स बनाते हैं। द वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल में बी न्यूमेरिक एंड अल्फ़ाबेट्स। वेरिएबल की जो वैल्यू है मस्ट बी न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेट होनी चाहिए। वेरिएबल का हम जो भी वैल्यू या उसके अंदर जो भी कंटेंट हम रखते हैं वो न्यूमेरिक होना चाहिए, अल्फ़ाबेट होना चाहिए। Variables name remains same but the value stored in the variables may change during program execution। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान हम वेरिएबल्स में जो वैल्यू स्टोर करते हैं वो तो हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन वेरिएबल का नेम हम चेंज नहीं कर सकते। ये सी लैंग्वेज का रूल है कि हम वेरिएबल का जो नेम रखते हैं वो हम दोबारा प्रोग्राम में कहीं भी चेंज नहीं कर सकते। अभी एग्जाम्पल के साथ हम देखते हैं। The relationship between name, content and address of a variable is shown in the following figure। रिलेशनशिप नेम का, कंटेंट का, एड्रेस का वेरिएबल के साथ जो रिलेशनशिप है वो क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं एड्रेस। मेमोरी लोकेशन बात की कि हम वेरिएबल्स होते हैं नेम, मेमोरी लोकेशन और मेमोरी सेल। कंप्यूटर में हम एक मेमोरी सेल और एक मेमोरी का एक पोर्शन या एक ब्लॉक या एक सेल हम ले लेते हैं, उसको एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, उसका एक वेरिएबल बना लेते हैं। वेरिएबल उसका एक नेम रख लेते हैं। वो नेम हमारे पास यहाँ पे एज है, एज हमने एक वेरिएबल बनाया और इसके अंदर जो कंटेंट है वो हमारे पास न्यूमेरिक कंटेंट है और वो है हमारे पास 20। ये आ गया इसका कंटेंट। जो वैल्यू हमने अपने वेरिएबल में स्टोर करवाई वो हमारे पास हो गया वेरिएबल का कंटेंट। और ये कंप्यूटर की मेमोरी है, इसके एक सेल में हमारा वेरिएबल और इसकी कंटेंट सेव हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को बनाने के, नेम वेरिएबल का बनाने के लिए हमारे पास सी ने कुछ रूल्स दिए हुए, वो हम देखते हैं। अ वेरिएबल नेम कैन कंसिस्ट ऑफ लेटर, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर कैरेक्टर। वेरिएबल का नेम लेटर पर, डिजिट्स पर और अंडरस्कोर कैरेक्टर्स पर कंसिस्ट होगा। इसके अलावा हम कोई भी वेरिएबल का नेम नहीं रख सकते। जस्ट लेटर, डिजिट्स और अंडरस्कोर होंगे हमारे पास। द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ए वेरिएबल नेम मस्ट बी अल्फाबेट और अंडरस्कोर। जो वेरिएबल का फर्स्ट कैरेक्टर होगा, एक ना हम वेरिएबल का हमने नेम रखना है, अब उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो या तो अल्फाबेट होगा या अंडरस्कोर। अंडरस्कोर को भी रेकमेंड नहीं किया जाता, ज़्यादा अल्फ़ाबेट ही लोग यूज़ करते हैं, इसलिए क्योंकि अंडरस्कोर को यूज़ नहीं करते इसलिए अल्फ़ाबेट ही यूज़ करते हैं। लेकिन वेरिएबल का जो नेम होगा उसका फर्स्ट कैरेक्टर है वो अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर होगा। ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल्स नेम। स्पेशल कैरेक्टर्स के नॉट बी यूज इन वेरिएबल। स्पेशल कैरेक्टर जैसे हमारे पास प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, डॉलर का साइन, इस तरह के स्पेशल कैरेक्टर्स वेरिएबल के नेम के लिए यूज नहीं होते। सी इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज, देयरफॉर द नेम, काउंट एंड काउंट आर टू डिफरेंट वेरिएबल्स। सी इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसमें स्मॉल लेटर्स एंड बिग लेटर्स डिफरेंट होते हैं। जैसे काउंट एक वेरिएबल का हमने नेम रखा है तो COUNT अगर हम बिग लेटर्स में लिखेंगे तो आर टू डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे, वो टू डिफरेंट वेरिएबल्स बन जाएंगे। सी कीवर्ड्स, रिजर्व वर्ड्स के नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। रिजर्व वर्ड को भी हम वेरिएबल नेम नहीं डिक्लेयर कर सकते। इन सी वेरिएबल नेम कैन बी अप टू 31 कैरेक्टर्स लॉन्ग। 31 कैरेक्टर्स लॉन्ग तक हमारा वेरिएबल नेम होना चाहिए। सी लैंग्वेज में 31 कैरेक्टर्स तक हमारा वेरिएबल लॉन्ग होना चाहिए। मैक्सिमम 31 कैरेक्टर्स और मिनिमम आप जितना भी कर सकते हैं। इफ ए वेरिएबल कंसिस्ट ऑफ मोर देन 31 कैरेक्टर देन द कंपाइलर इग्नोर द कैरेक्टर आफ्टर 31 कैरेक्टर्स। अगर आपका वेरिएबल 31 कैरेक्टर से लॉन्ग होगा तो कंपाइलर फर्स्ट 31 जो कैरेक्टर्स होंगे, 31 कैरेक्टर्स जो फर्स्ट वाले होंगे उनको कंसीडर करेगा, बाकियों को इग्नोर कर देगा। इसलिए आपने जो वेरिएबल बनाना है वो मैक्सिमम 31 कैरेक्टर्स पर हो।
अब वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होती है? वेरिएबल डिक्लेरेशन टेल्स द कंपाइलर द नेम एंड द टाइप ऑफ वैल्यू स्टोर इन ए वेरिएबल। वेरिएबल डिक्लेरेशन होती है, कंपाइलर को हमें बताना होता है कि हमने वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू स्टोर करवाई है, वेरिएबल का नेम क्या है और उसमें किस टाइप की वैल्यू हमने स्टोर करवाई है। कंपाइलर को हमने ये बताना होता है अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में। सी इज ए स्ट्रॉन्गली टाइप्ड वैल्यू, इट मीन्स बिफोर यूजिंग ए वेरिएबल इन दी इट मस्ट बी डिक्लेयर। सी इज ए स्ट्रॉन्ग टाइप वैल्यू है, इसलिए सी का जो कंपाइलर है वो प्रोग्रामिंग में कहता है कि प्रोग्राम में सबसे पहले आपने जो वेरिएबल यूज़ किया है उसको डिक्लेयर करें, मतलब उसकी डाटा टाइप बताएं और उसका नेम बताएं कि वो कौन सा नेम है उसका और उसका डाटा टाइप क्या है। कंपाइलर गिव्स एन एरर मैसेज इफ अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल इज यूज्ड इन द प्रोग्राम। अगर एक अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल प्रोग्राम में यूज़ हो रहा है तो कंपाइलर एरर मैसेज सेंड कर देगा, वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, एरर भेज देगा आपको कि एक अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल यूज़ हो रहा है, मतलब हमने उस वेरिएबल की डाटा टाइप नहीं बताई, उसकी डाटा टाइप मेंशन नहीं की, उसका नेम मेंशन नहीं किया, तो वो एक अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल हो गया और कंपाइलर उस वेरिएबल को इग्नोर कर देगा, उसको आपके प्रोग्राम को वही स्टक कर देगा, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब सिंटैक्स क्या है, वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं अपने प्रोग्राम में? डाटा टाइप और वेरिएबल नेम, दो चीज़ें हमें वेरिएबल डिक्लेरेशन में चाहिए होती है, एक डाटा टाइप और एक वेरिएबल नेम, और एंड पे सेमीकोलन। सेमीकोलन मस्ट है, ये इसका सिंटैक्स है लिखने का। और डाटा टाइप जैसे इंट है हमारे पास एक डाटा टाइप और वेरिएबल का नेम हमने रख दिया ए। इंट हमारे पास डाटा टाइप आ गई और ए हमारे पास एक वेरिएबल का नेम आ गया। इसी तरह 4 की एक डाटा टाइप है और इसका वेरिएबल का नेम रख दिया हमने ch। डिक्लेरेशन मल्टीपल वेरिएबल्स, अगर हमने अपने प्रोग्राम में मल्टीपल वेरिएबल्स यूज़ करने हैं तो हम उनको भी एक ही लाइन में एक ही तरह डिक्लेयर कर सकते हैं। डाटा टाइप बतानी है हम वेरिएबल्स की, किस किस्म के वेरिएबल हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। फ्लोट डाटा टाइप है, उसके नेम बताने हैं COD के। COD हमने 2 वेरिएबल्स बनाए हैं, हमारी मेमोरी लोकेशन में ये 2 नेम के वेरिएबल्स मौजूद है। उसके बाद इंट और x y z 3 भी बता सकते हैं, 4 भी बता सकते हैं, आप जितने मर्जी वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर आप वो वेरिएबल अपने प्रोग्राम में यूज़ करना चाहते हैं तो आपको पहले उनको यहाँ ऐसे डिक्लेयर करना होगा, पहले उसकी डाटा टाइप, फिर उसका वेरिएबल का नेम और लास्ट पे सेमीकोलन। उसके बाद आ जाता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। अब वेरिएबल को इनिशियलाइज भी करना होता है, अब वो क्या होता है वो भी हम देखते हैं। असाइनिंग ए वैल्यू टू ए वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल को जब हम डिक्लेयर करते हैं उसी टाइम पे अगर हम उसको एक वैल्यू असाइन भी करते हैं तो हमारे पास इनिशियलाइजेशन हो जाती है। एक तो वेरिएबल को हमने वैल्यू स्टोर करवा दी होती है, लेकिन अगर हम उस वक्त पे उसको असाइन कर दें वैल्यू तो वो हमारे पास इनिशियलाइजेशन होती है। उसका सिंटैक्स क्या होता है, पहले डाटा टाइप वेरिएबल डिक्लेरेशन वाला ही सिंटैक्स होगा। पहले आप डाटा टाइप लिखेंगे, फिर आप वेरिएबल का नेम और इज इक्वल टू वैल्यू, इज इक्वल का साइन लगा के उसके बाद जो वैल्यू हम उसको असाइन करना चाहते हैं। एक ये मेथड होता है। इसके अलावा आप स्कैन फंक्शन यूज़ करके इनपुट भी करवा सकते हैं वेरिएबल की वैल्यू। लेकिन अगर आप इनिशियलाइज करना चाहते हैं डिक्लेरेशन के टाइम पे, कि जिस टाइम पे आप वैल्यू को डिक्लेयर कर रहे हैं वेरिएबल को, उस टाइम पे आप उसकी इनिशियलाइजेशन भी करना चाहते हैं तो आप उसको कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं तो वो वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन होती है। इसका सिंटैक्स होता है, पहले आप डाटा टाइप लिखेंगे, वेरिएबल का नेम, इज इक्वल का साइन और फिर वैल्यू और एंड पे सेमीकोलन। एग्जाम्पल में ये इंट हमारे पास आ गई डाटा टाइप, के हमारे पास आ गया वेरिएबल का नेम। डिक्लेरेशन ऑफ के, यहाँ के हमारे पास डिक्लेयर हो रहा है, मतलब इंट टाइप का डाटा टाइप का और के हमारे पास वेरिएबल का नेम आ गया और इंट हमारे पास आ गई डाटा टाइप। मतलब हमने के नाम का एक वेरिएबल स्टोर करवाया है अपनी मेमोरी में और उसकी जो डाटा टाइप होगी, मतलब उसमें जो वैल्यू होगी वो होगी इंटीजर टाइप की। ये होगी इसकी डिक्लेरेशन। और अब के इज इक्वल 20, के इज इक्वल 20 हमारे पास आ गई इनिशियलाइजेशन ऑफ के। यहाँ के इनिशियलाइज हो रहा है, मतलब के को हमने एक वैल्यू असाइन कर दी है डिक्लेरेशन के ही टाइम पे। वेरिएबल्स कैन बी डिक्लेयर्ड एंड इनिशियलाइज्ड इन सिंगल स्टेटमेंट। सिंगल स्टेटमेंट में भी हम इनको इनिशियलाइज और डिक्लेयर कर सकते हैं। वो ऐसे इंट लिखेंगे हम डाटा टाइप, उसके बाद वेरिएबल का नेम इज इक्वल और ये वैल्यू आ गई जो आपने असाइन करनी है अपने वेरिएबल को और सेमीकोलन। इसी तरह फ्लॉट है, आप 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स को जैसे आप डिक्लेरेशन के टाइम लिख सकते हैं उसी तरह उनको वैल्यू असाइन भी कर सकते हैं, उनको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं।
फ्लोट b इज इक्वल 30, c इज इक्वल 34 एंड सेमीकोलन 4, लेकिन आपने ये कोमा डालना है इनके दरमियान, और 4 और कैरेक्टर की जो अगर कैरेक्टर टाइप आपने डाटा स्टोर करवाना है तो उसके लिखने का सिंटैक्स होता है कि आप कॉलन लगाते हैं और उसके अंदर अपनी वैल्यू लिखते हैं। ch इज इक्वल कॉलन में आपने अपनी वैल्यू लिखनी है। अगर आपने वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन करनी है, आपने वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन करनी है, तो अगर आपने अपने वेरिएबल में 4 मतलब कैरेक्टर टाइप कोई वैल्यू रखी है तो आपको उसको इनिशियलाइज करने के लिए आपको कॉलन में वैल्यू लिखनी पड़ती है। ये इसका सिंटैक्स होता है। आप कॉलन में कैरेक्टर टाइप वैल्यू जो होती है वो आप कॉलन में लिखते हैं। आई होप आपको आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई हो। किसी पॉइंट पे या किसी टॉपिक की आपको समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं। चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि आपके अलावा जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं जिनको इस किस्म की वीडियोस में प्रॉब्लम आ रही है, सी लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रही है, तो उनकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाए। लिसनिंग के लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।